हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मणि प्रकाश। आज हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का भी। अगर आपने दोस्तों ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आई बटन पर जाके क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए, कहता है क्या, रेनू परचेस्ड 2 बैग ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ बैग एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि रेनू कोई है, उसने 2 बैग खरीदा। अब 2 बैग खरीदा, एक का वज़न है 75 किलो और एक का वज़न है 69 किलो। अब बोल रहा है कि वो मैक्सिमम वेट फाइंड कीजिए जो कि दोनों वेट को एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स में कट कर दे। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि जहाँ पे मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, लार्जेस्ट हो, इस तरह से जहाँ भी दिया हुआ हो तो हम क्या निकालते थे? हम निकालते थे एचसीएफ, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अभी तो कट करेगा दोनों में। और जहाँ पे लोएस्ट दिया हुआ हो वहाँ पे क्या निकालते थे? वहाँ पे निकालते थे एलसीएम। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? मैक्सिमम दिया हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? एक छोटा दिया हुआ, एक बड़ा दिया हुआ, 69 और 75। तो हम या तो डिवीजन मेथड से निकाल लें या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। 69 है और यहाँ क्या है? 69 को बताइए कौन कट करेगा? तो सबसे पहले आएगा 3 2 बार में, 3 बार में, है ना। अब ये क्या हो गया? 23 किसी से कट नहीं होता है, ये प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही कट होगा और ये है 1। 69 का आ गया इतना। अब आता है 75 किससे कट होगा? 3 2 5। अब देखिए ये 5 आ गया और फिर क्या आ गया? 5 और फिर 5 से कट होगा एक बार में। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 69 को अगर हम लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 × 23। और 75 कैसे लिखा जा सकता है? 3 × 5 × 5, है ना। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि अगर इसमें कोई भी कॉमन नहीं होता, इसमें तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, ये वाला। अगर इसमें कोई भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या करते? कोई ना कोई कॉमन तो है। देखिए लास्ट में 1 तो कॉमन है ना। जब हमें कोई भी कॉमन नहीं मिले तो हम क्या करते हैं? × 1 कर देंगे, × 1 कर देंगे दोनों में। अब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 तो कॉमन मिलेगा ना। तो 1 कॉमन मिलेगा, चाहे वो 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 2 नंबर हो, कितना भी नंबर हो, हमको सिर्फ कॉमन निकालना है। एचसीएफ में कॉमन ही निकलता, हाईएस्ट कॉमन। जितना बार जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का कॉमन आएगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अगर कोई भी कॉमन नहीं मिले तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं और एचसीएफ हमारा वही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 कॉमन है, यहाँ पे 1 भी कॉमन है तो 3 × 1 लिख देंगे। 3 × 1 यानी कि 3 ही आएगा। अब बताइए यहाँ पे जो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट क्या निकल गया? जो एचसीएफ निकला वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकला। अब यही आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। अब एलसीएम क्या होता है, इसी में आप देख लीजिए। एलसीएम अगर बोलता है इसमें, तो एलसीएम क्या होता है कि ऐसा नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम नहीं मिनिमम होता। मिनिमम होता तो क्या करते? एलसीएम निकालते। तो एलसीएम क्या होता है कि वैसा नंबर, जैसे जो कॉमन लेंगे वो तो कॉमन लेंगे, ये सब तो आपको मालूम है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नंबर जो दिया हुआ है नंबर, वो दोनों उस नंबर को कट कर दे। मतलब कि जैसे कि देखिए 12 36 है, 12 36 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है 36 हो जाएगा। अब देखिए 12 से 36 भी कट हो रहा है और 36 से 36 भी कट रहा है, यानी कि जो भी एलसीएम आएगा वो क्या होगा? वो जो एलसीएम आया वो पहले वाला नंबर उसको हमेशा कट कर देगा, तभी एलसीएम आता है। अगर नहीं कट कर रहा है तो आपका एलसीएम गलत है ना दोस्तों। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है
कि 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। कोई 3 लड़के हैं, वो एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर्स 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उनका जो कदम है उनको अगर नापा गया तो इनका 3 कदम तीनों का अलग अलग आया। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। अब बताइए कि वो कम से कम डिस्टेंस क्या होगा जो कि तीनों एक सेम डिस्टेंस को नाप लेंगे और उनका स्टेप्स भी एक जगह फिर से आ जाएगा। अब देखिए, कोई एक कम चल रहा है, कोई ज़्यादा चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों आपस में कभी मिल सके, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा जो तीनों का स्टेप्स जो होगा वो लगभग एक ही, मतलब कि वो डिस्टेंस को लगभग कट कर दे। जितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे वो डिस्टेंस को उनका बराबर होना चाहिए। तीनों का स्टेपिंग उस डिस्टेंस को कट कर दे आपस में। वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? तो मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है। मिनिमम मतलब क्या होता है? मिनिमम हम जानते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखिए 63 है, 63, 70 और क्या है 77। तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका हम निकालेंगे एलसीएम। लोएस्ट मिनिमम दिया हुआ है तो मिनिमम जहाँ देखिए वहाँ एलसीएम निकाल लेना है। कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है। अब देखिए, इसको देखिए तो किससे कट होगा आपको देखना पड़ेगा। देखिए 3 से हो रहा है क्या? 3 से ये तो हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हम डायरेक्ट लगाते हैं 7 से। 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। तो एलसीएम में दो नंबर एक साथ कटना चाहिए तभी होता है, नहीं तो आप प्राइम फैक्टर अलग अलग करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 9 बार में, 10 बार में, 11 बार में हो गया ना। अब तो नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप प्राइम फैक्टर अलग अलग भी कीजिएगा तो देख लीजिए 63 3 से 7 आएगा, फिर 7 से 1 आएगा। 70 को लगाते हैं तो ये क्या आएगा? 2 से 35। ये क्या आएगा? 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। अब 77 को लगाते हैं तो ये तो डायरेक्ट 7 से ही लगेगा 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में। तो यहाँ पे एलसीएम देखिए, एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे कि जो आया है 7 × 9 × 10 × 11, है ना। अब यहाँ से अगर एलसीएम में देखिए, अगर ऐसे करते हैं तो ये मेथड है कि मिनिमम 2 नंबर हमको कट होना चाहिए जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं। मिनिमम 2 नंबर, तभी हम एलसीएम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी कट हो रहा है क्या? एक एक करके कट हो रहा है, तो ऐसे में हम एलसीएम नहीं देते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर के मेथड से अगर देखें तो देखिए 63 को हम कैसे लिख सकते हैं? 63 को लिखते 3 × 7। अब 70 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 7, और 77 को लिख सकते हैं 11 × 7। अब एलसीएम इसका कैसे आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 7, तो एक कॉमन हो गया, और कोई कॉमन है नहीं है, तो 7 × 3 × 3, 3 × 3 × 5 × 2 × 11, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, एक 7 आ गया। यहाँ क्या है? 9 है, 3 3 जा 9 आता है ना, 3 3 जा 9, यहाँ भी 9, फिर क्या है 5 2 जा 10, यहाँ भी 10 आ गया, और फिर क्या है 11 आ गया। तो हम उस मेथड से करें या फिर इस मेथड से करें, हमको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आंसर वही आएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 7 9 जा 63, 63 × 11 कीजिए तो 63 × 11 क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा 693। अब 693 आ गया, और × 10 मतलब 0, यानी कि जो आंसर आएगा 6930, यही आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों इसमें भी वही आएगा। देखिए ये वही चीज़ था, 9 10 फिर 11 था,
तो 7 नंबर 63, 63 गुना 11 अगर किए थे तो 63 और 63 को 11 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 3 6 3 9 6 और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 आ गया और ये हो गया आपका आंसर। तो मिनिमम डिस्टेंस जो पूछ रहा है यही आएगा इतना सेंटीमीटर। ये आपको लिखना ज़रूरी है, जिसमें पूछे वही लिखना ज़रूरी है। यहाँ डिस्टेंस में पूछ रहा था सेंटीमीटर लिख दिए, अगर किसी और चीज़ में पूछता है, वेट में पूछता है तो किलो लिखते, कुछ भी लिख देते, जिसमें पूछता है उसी में आंसर आपको देना आवश्यक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि कोई एक रूम है, रूम में क्या होता है, हाइट होता है, लंबाई चौड़ाई सारा होता है। तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है रूम का। अब आपको इससे पूछ रहा है कि एक ऐसा टेप बताइए कि उसका लेंथ कितना होना चाहिए कि उसको बिना काटे बिना छाटे इस पूरे डायमेंशन को एक ही टेप से पूरे को नाप सकते हैं। अब चाहे कितना भी टाइम से नापे वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक ही टेप से हमें बिना काटे बिना छाटे एक ऐसा टेप लेंगे इतना बड़ा जिससे हम पूरे को नाप लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब यहाँ पे इसका मेन जो ट्रिक है वो पकड़ना है। क्या क्या बोला, फाइंड द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट बोल रहा है ना। अब जहाँ पे लॉन्गेस्ट बोले, हाईएस्ट बोले, बिगेस्ट बोले, लार्जेस्ट बोले, इसमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। यहाँ पे भी आपको HCF ही निकालना होगा। अब आप चाहे डिवीजन मेथड से कीजिए या फिर प्राइम फैक्टर मेथड से कीजिए। अब देखिए प्राइम फैक्टर मेथड से करके देखते हैं। डिवीजन मेथड से क्या होगा, 3 दिया हुआ है, छोटा से बड़ा से फिर बड़ा, तो सबसे छोटा से लगाएंगे बड़ा में, इसका जो आएगा HCF उसको लगाएंगे उसमें। आपने पहले वीडियो देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं दे दिया हूँ, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। देखिए इसको करते हैं, 450 है, 450 को करते हैं प्राइम फैक्टर 2 से, तो 225 आ गया ना, 225 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 से लगेगा क्या, 3 से लग जाएगा, 7 या 21 और फिर 5 बार में, फिर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 बार में 25 और फिर 5 से 5 बार एक बार में। इसका तो इतना आ गया। अब क्या है 675 का देख लेते हैं। देखिए 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब फिर देखिए 2 2 5 यहाँ से फिर चलिए देख के, 3 बार में 75, फिर 3 बार में 25। अब 3 से नहीं, अब 5 से लगेगा, 5 और फिर ये 1, 5 से एक बार में। अब क्या है 825 है, 825 इसको करिए, 3 से लगेगा तो 8 2 10 5 15 लग जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, 6 22 बचा, फिर 7, फिर 5। अब 5 2 7 7 14, अब नहीं लगेगा 3 से, 5 से लगेगा डायरेक्ट, 5 से लगाइए 25 और 5, फिर 5 से लगाइए 11 बार में, अब 11 से लगा दीजिए एक बार में। अब देखिए 450 को कैसे लिख सकते हैं, 675 और 825। इसको कैसे लिख सकते हैं, 450 को 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5 × 11। अब देखिए HCF हमको निकालना है, लॉन्गेस्ट पूछा है तो HCF निकालना है। HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन होगा उसी को हम लेंगे। इसमें देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं है, 3 है, 3 इसमें है, बिल्कुल इसमें है, 1 3 है,
इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है। अब एक 3 तो आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे एक 3 पहले इनटू, अब यहाँ पे दूसरा 3 है, दूसरा यहाँ पे दूसरा 2 3 नहीं है, एक ही 3 है। अब यहाँ पे 5 कितना है, 2 है, यहाँ पे 5 2 है, यहाँ भी 5 2 है, तो 2 बार 5 आ जाएगा, 5 × 5। अब देखिए तो इसको करिए, 5 या 15, 15 पचे 75, क्या 75 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम 75 सेंटीमीटर का एक टेप लेंगे तो वो उस रूम को बिना काटे छाटे वो पूरा मेज़र कर देगा, है ना। समझ में आ गया ना आपको। तो देखिए ये सारा बस आपको ये ट्रिक देखना है कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट रहे, लार्जेस्ट रहे, बिगेस्ट रहे, ग्रेटेस्ट रहे, उसमें HCF लगाना है, और लोएस्ट मिनिमम ये सब रहे तो आपको LCM लगाना है। बस इसमें और कुछ नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है। तो आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि ग्रेटेस्ट में HCF लगाएंगे, स्मॉलेस्ट में LCM लगाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाता है। क्यों? LCM में हम क्या जानते थे कि एक ऐसा डिजिट होता था जो LCM जिसका आता था, जो जिस डिजिट का LCM आता था वो डिजिट उस LCM को पूरी की पूरी तरह से कट कर देता था। याद है ना आपको, मैंने बताया था, इसी वीडियो में सबसे पहले बताया था। अब इसमें भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे तो आप देख के कर लीजिएगा, मगर आप एक ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट दे दिया तो आप फंस जाइएगा, HCF निकाल दीजिएगा, तो वो हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 12। अब 6 8 12 से कह रहा है कि एक ऐसा सबसे छोटा संख्या बताइए जो कि 3 डिजिट का होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 3 डिजिट का होना चाहिए जो कि इन सब से कट जाए। सबसे छोटा संख्या 3 डिजिट का। अब देखिए, अब इन सब से बोलता है कट जाए, इसका मतलब कि LCM निकालेंगे तभी तो इन सब से कटेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं LCM। 6 8 12 का LCM कितना आएगा, 2, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, फिर से 2 से लगेगा, 3 2 3, अब क्या लगेगा, अब 3 से फिर लगेगा 1 2 1 आ गया। अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 2, 2 × 2 × 3 × 2। ये क्यों? क्योंकि यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें 1 भी तो मल्टीप्लाई करते थे, तो इसलिए यहाँ पे 2 है, इसका तो वैल्यू है, 1 का तो कोई वैल्यू है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो है ही नहीं। यहाँ पे 1 × 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 1 × 1 करके जो नंबर आएगा वही नंबर आने वाला है, इसलिए छोड़ देते हैं। अब देखिए कितना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 आ गया। अब ये तो 2 डिजिट का आ गया। अब बोलिए कि ये कैसे हो गया, अब 2 डिजिट का भी आया है। अभी थोड़ा देखिए, अभी सब्र करके देखिए यहाँ पे कैसे होगा। ये 2 डिजिट का नंबर आया है। अब यहाँ देखिए ये जो है ये तीनों नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। 6 भी 24 से डिवाइड होता है, 8 भी 24 को डिवाइड कर देता है, और 12 भी 24 को डिवाइड कर देता है ना, डिविजिबल हो गया। अब आप एक बात बताइए, अगर हम इसमें इस 24 में कितना भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए 2 कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, तो बताइए ये इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ना, 6 को अगर ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड कैसे करेगा, इसको अगर बाई 6 कर दें तो ये तो डिवाइड करेगा ही 4 बार में। अब 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ये डिवाइड हुआ तभी तो ये आगे आया। अगर इसी को 8 बना दें तो 8 3 बार में 3, और ये कितना बार में, 5 या 15 हो गया, 15 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर को डिवाइड कर रहा है ना। तो इसी तरह से 12 भी उसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए हमको पूछ रहा है क्या, हमें क्या पूछ रहा है, 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है, लेकिन हमको यहाँ तो 24 है, यानी कि अगर 24 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि ये 3 डिजिट नंबर बन जाए, तब ये इन सब से ये भी डिवाइड हो जाएगा, जो 3 डिजिट नंबर आएगा। अब देखिएगा, अगर 24 का टेबल पढ़ते हैं तो 24 × 4 कितना होता है, देखिए तो ये होता है 4 4 जा 16 है, 4 2 जा 8 96 हो गया।
ये तो 2 डिजिट अभी तक है। अगर इसी में हम 24 × 5 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 और 20 का 0 और 5 में 10 तो 12। अब देखिए 3 डिजिट नंबर आया। अब आप बोलिएगा स्मॉलेस्ट पूछा था ना, स्मॉलेस्ट तो पूछा था 3 डिजिट, वह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होता है 100। तो 100 देखिए तो 100 ये सब 100 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये भी पूछ रहा है ना कि ये तीनों नंबर उसको डिवाइड कर देना चाहिए। अब 101 रहे, 102 रहे, 103 रहे, कोई भी डिवाइड हो रहा है तीनों से? नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि अगर इसी में जो एलसीएम आया है, एलसीएम तो सबसे डिविजिबल है, इसी में अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब ये भी डिविजिबल हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि जो नंबर आपका आएगा एलसीएम, जो नंबर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल होगा 6 से भी, 8 से भी और 12 से भी। ठीक है ना। अब इसका आप डिवाइड करके देख लीजिए, आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये तीनों से ये डिविजिबल हो ही जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप निकाल दीजिएगा HCF। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप HCF नहीं निकालेंगे, वो हो जाएगा गलत। क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन देखना है। ऐसा नंबर बताइए जो कि 3 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर हो और वो डिविजिबल हो किसी से, 8, 10, 12, तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अब तीनों नंबर से, जिसमें हम कहेंगे कि तीनों नंबर से जो नंबर डिविजिबल होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम तो एलसीएम निकालते थे। तो एलसीएम इसका सबसे पहले निकाल लीजिए, 8, 10 और 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 2। यहाँ पे क्या होगा, 2 से फिर लगेगा 2 बार में, 5 का 5 उतरेगा। एलसीएम वही होगा जब 2 नंबर अगर कट जाए तभी हमने लगाएंगे, अगर नहीं कटे तो नहीं लगाते हैं। 3 बार में। अब देखिए इसमें कौन सा कट रहा है, 2 नंबर कोई ऐसा होना चाहिए जो एक टेबल से कट जाए, नहीं कट रहा है कोई, तो जो है सो उतार देंगे। एलसीएम इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। अब कितना आएगा इसको पहले देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 5 120, 120 आ गया। अब देखिए क्या बोला, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको याद होगा क्या होता था कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता था 999 होता था ना, 999 होता था। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब 999 जो है, 999 तो इसे कट नहीं होगा क्या, किसी से कट नहीं होने वाला है। तो कट नहीं होने वाला है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि अगर हम ये जो नंबर आया है, ये इन तीनों से कट होगा, तीनों से डिविजिबल है, तो ये तो 3 डिजिट में पहले से ही है। अगर हम इसी का मल्टीपल लिख दें कहीं पे जो कि 3 डिजिट नंबर में ही रहे, 4 डिजिट नंबर नहीं जाए। देखिए इसको 120 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाता है, 1200 आ जाता है। तो ये देखिए 4 डिजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ, 4 डिजिट नंबर हो गया। तो हम कहेंगे कि 120 तो डिविजिबल है ही, अगर हम 10 से मल्टीपल भी कर देंगे तो ये नंबर भी जो आया है ये इन सब से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही डिविजिबल है और इसमें कुछ गुना हो रहा है, तो यही जब डिविजिबल हो गया तो ये जो गुना होगा तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये तो 4 डिजिट आ गया, तो हमको 4 डिजिट नहीं लेना है ना, हमको लेना है 3 डिजिट, सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट ही है जो कि ग्रेटेस्ट हो, और उसमें भी कंडीशन है कि जो डिविजिबल भी होना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अगर 10 करते हैं तो 1200 आता है, अगर 8 कर दे तो 120 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आपको याद होगा 12 गुना 8 कितना होता है, 12 96, 96 पे 1 0 है, इसलिए 1 0 960। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब बोलिएगा कि 9 से, अब 9 से भी डिवाइड करके देख लिए तो 12 9 या 108 यानी कि 1080 आएगा। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1080 आएगा। बताइए 4 डिजिट का नंबर, हमको कितना चाहिए, 3 डिजिट ही चाहिए। तो 3 डिजिट लाने के लिए हम सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही क्या होगा, इन तीनों नंबर से ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और कोई नंबर लेके देख लीजिए और इन तीनों से डिवाइड करके देखिए, आपका डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि
हम यहाँ देख रहे हैं कि एलसीएम किसका आता है, एलसीएम जो आता है वो तीनों नंबर इसमें कट होता है। एलसीएम का एक और नज़र से आप देख सकते हैं एलसीएम को कि जैसे कि हम यहाँ पर निकाल लिए, यहाँ पे एलसीएम निकाल लिए। अब यहीं से आप समझिए कि एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो इन तीनों का उसमें मल्टीपल आ जाए या फिर उस नंबर का फैक्टर ये तीनों होए, है ना। अब देखिए 8 से कोई नंबर अगर आप टेबल पढ़ते हैं, वही जो नंबर आएगा वही नंबर 10 में भी आना चाहिए। अब 10 में है, 10 से डिविजिबिलिटी का क्या था, लास्ट में 0 होना चाहिए। अब लास्ट में 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या कि इसके टेबल में भी लास्ट में 0 होना चाहिए। अब 8 दहाएँ 80 पढ़ लेते हैं तो 80 तो होगा नहीं, 8 पचे 40 होता है, लास्ट में 0, 8 दहाएँ 80, तो 80 40 जो है इससे तो डिवाइड होगा, इसमें होगा क्या 40 हो जाएगा, लेकिन इसमें होगा क्या 12 में नहीं होगा। 40 आता है कभी 12 के टेबल में नहीं आता है, 80 आता है कभी नहीं आता है। तो ऐसा टेबल जो इन तीनों से कटे, तो देखिए यहाँ पे अगर 12 दहाई 120 अगर ले लिए तो 120 से ये भी कटेगा, ये भी काट देगा और ये भी काट देगा 15 बार में, है ना। तो इसीलिए एलसीएम को निकालने का अगर आप निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम बस एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आपको आँख से देख के निकालना है तो आपको बस इतना करना है कि सारे नंबर को एक ले लीजिए और देख लीजिए कि ऐसा कौन सा नंबर लें जो तीनों उसको डिवाइड कर दे, और वही जो नंबर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 5, 15, 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, लिस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गलत। जैसे कि देखिए कैसे होगा गलत, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 6 को 15 में, अब 6 दूनी 12 और 3 बचा, अब 6 आ जाएगा, 2 बार में 6 कट गया, है ना। एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ बोल रहा है नंबर कि ऐसा नंबर बताइए जो कि 6 को भी डिवाइड दें तो 5 बचे, 15 से भी डिवाइड दें तो 5 बचे, 18 से भी डिवाइड दें तो 5 बचे। अब एचसीएफ अगर 3 आ जाएगा तो बताइए 6 में डिवाइड पड़ेगा क्या, 6 3 से डिवाइड पड़ता है। 15 से 3 में डिवाइड पड़ेगा क्या, 18 से 3 में डिवाइड पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। और अगर मान लीजिए दे भी देते हैं तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, 6 से डिवाइड पड़ेगा या नहीं तो क्या बचा, 3 बचा। 15 से पड़ेगा या नहीं तो क्या बचा, 3 बचा। और 18 से बचा 3, लेकिन हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे 5 बचना चाहिए। तो 5 बचने का मतलब है कि कोई एक ऐसा नंबर रहेगा, जैसे कि हम 6 से डिवाइड कर दिए, मान लीजिए कोई भी नंबर x कोई नंबर है, इसमें डिवाइड कर दीजिए कितना भी टर्म से डिवाइड कीजिए, मान लीजिए y टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे z आ गया। अब इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। हमेशा 8 से भी करेंगे, x में डिवाइड करेंगे, y आएगा, यहाँ पे z आएगा, और यह इसका भी 5 आना चाहिए। तो ये हर एक केस में 5 आना चाहिए। तो कैसे होगा, जैसे कि 6 गुना 2 करते हैं तो 12 आता है, तो 6 से अगर डिवाइड देंगे 12 में तो 12 तो 2 बार में कट जाएगा। अब ये जो आना चाहिए कितना जान जाएगा, +5, मतलब कि 17 आना चाहिए। अब 17 में डिवाइड देंगे 6 से तो कितना आएगा, 12। अब ये 5 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को 15 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर तो 2 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो दोस्तों इसको बनाते हैं कैसे, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको बनाना होगा। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, रिमाइंडर 5 आना चाहिए, 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए मतलब क्या, कि एक ऐसा नंबर आएगा जो इन तीनों, ये तीनों उसको डिवाइड कर देगा, ये तीनों उसको डिवाइड कर देगा ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक ऐसा नंबर लीजिए जो नंबर इन तीनों को डिवाइड कर दे, मतलब कि ये तीनों उस नंबर को डिवाइड कर दे। तो इस केस में क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। 6, 15, 18 का एलसीएम अगर ले लिए हम तो 3 बार में 15 आ जाएगा, और ये 9 बार में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एलसीएम इस तरह का तभी लीजिएगा, आप पढ़े होंगे पहले क्लास में 3, 4, 5 में ये सब पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ। तो
दो नंबर जब कट होए एक ही टेबल से तभी हमको एलसीएम लेना है, वरना हम नहीं लेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, नहीं तो फिर इस तरह से करना है तो इस तरह से करिए। लेकिन इसका एक रूल है कि दो नंबर एक बार में डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 3 बचा, 15 बचा, 9 बचा। अब तो 2 से नहीं होगा तो होगा कितना, 3 से होगा। तो एक बार में, 5 बार में और 3 बार में। अब तो नहीं कटेगा कोई भी, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, 90 आ गया ना। अब आपको यहाँ से देखना है 6 से 90 डिवाइड होता है क्या, तो एक बार में 6 5 15 बार में हो जाएगा। 15 से डिवाइड होगा कितना, 6 बार में हो जाएगा। और 18 से डिवाइड होगा कितना, 5 बार में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया, पूरा ये पूरा का पूरा ये इसको काट देगा, तीनों नंबर इसको काट रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ईच केस में मतलब कि हर एक से डिवाइड अगर दे दिए तो ईच केस में हमको 5 बचना चाहिए, 5 बच रहे। अब 5 कैसे बचाए हम, रिमाइंडर में 5 आना चाहिए। तो एक क्लू आप लगाइए, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डाल दीजिएगा, तो क्या आएगा कि 5 बचना चाहिए ना, 5 बचना चाहिए। तो इस नंबर को अगर हम 5 बढ़ा देंगे, सब तो डिवाइड कर रहा है इसको पूरा का पूरा, अगर हम इसको 5 बढ़ा देंगे इसमें, तो किसी से भी हम डिवाइड करके देखें तो इसमें 5 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 95 नंबर आ जाएगा। अब किसी से भी डिवाइड करके देखिए, 6 को डिवाइड करेगा 95 में तो 15 बार में 90 आता है, बचेगा कितना रिमाइंडर 5। 15 को डिवाइड कीजिएगा 95 में तो 6 बार में 90 आएगा और बचेगा कितना रिमाइंडर 5। 18 से डिवाइड कीजिएगा 95 में, 5 बार में 90 आता है, बचेगा कितना 5। तो दोस्तों जो हमें केस दिया हुआ था वो तो आ गया ना, बच कितना रहा है, 5 बच रहा है। तो आपका जो आंसर होगा यही आपका रिक्वायर्ड नंबर है। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल बस ट्रिकी है, ये मत देखिएगा। ये सब में जो मैंने बताया है कि हाईएस्ट रहे तो एचसीएफ निकालना है, लोएस्ट रहे तो एलसीएम निकालना है, वो तो होता ही है, लेकिन कुछ केसेस में ये रूल फॉलो नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे इस तरह के केस में वो रूल फॉलो नहीं होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, ठीक। दोस्तों आपने देखा कैसे क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के दिया जाता है और कैसे आप बस हल्का सा दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन को यूं ही बना लीजिएगा जैसे कि कोई बहुत आसान काम। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।